नमस्कार, हेमंती मीडिया पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आप सभी जानते हैं बीते कल से पाउंटा साहिब में एक ही खबर चल रही है। बहुत दुखद घटना यहाँ पर पेश आई है। 3 युवक मां यमुना नदी में समा गए और इनको लेकर के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। आज स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात की है और कुछ देर पहले अभी जो है वो कलेसर से एक युवक अमित, उम्र 23 साल, उनका शव बरामद हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। पूरा क्षेत्र, मैं कहूंगी यह पाउंटा साहिब पूरा गमगीन है क्योंकि 3 युवकों की और नौजवान युवकों की मौत हो जाना बेहद दुखदायी है। फिलहाल हमारे साथ ग्वाली गांव के लोग जुड़े हुए हैं जो उस परिवार के प्रति जो है वो अपनी सांत्वना प्रकट करते हैं और साथ ही साथ आप सभी से यह आह्वान भी करते हैं कि जब प्रशासन की ओर से बताया जाता है कि नदी नालों से दूर रहे तो प्लीज आप वो एडवाइजरी या उस चेतावनी को जरूर ख्याल में रखें। हमारे साथ स्थानीय गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सर, ग्वाली गांव के रहने वाले हैं और कल से सर भी डटे हुए हैं। आज भी सुबह 9 बजे यमुना नदी के पास आए एक उम्मीद को लेकर कि कहीं ना कहीं तो वो दिखाई देंगी, लेकिन अब जब बरामद हुआ है तो केवल उनका शव। सर, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखदायी ये घटना है, 3 नौजवान युवकों का एकदम से चले जाना और उनके माता पिता की आंखों के सामने बहुत दुखदायी घटना है। क्या कहेंगे आप इस पर? पता चला कि हमारे गांव के जो 3 बच्चे हैं, क्योंकि हमारा गांव के जो लोग हैं वो ये हरिद्वार गए थे देवता के लिए और देवता को लेकर जब ये लोगों के साथ यहाँ पर जो है ना यमुना घाट पर आए, 3 बच्चे फिर उसमें नहाने के लिए चले गए और उनके माता पिता भी उनके माता पिता के सामने जो है ना तो यमुना जी वहाँ पर कितना दुखदायी वो मंजर रहा होगा। हमने जब वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, अब जिन बच्चों की उम्र 20 साल, 22 साल और 24 साल की होती तो उनके माँ बाप को जिन्होंने अपने लाडों को खोया है उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए, एक बाप के लिए अपने बेटे से भारी जो वजन है इस दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी उनके गाँव के लोग जुड़े हुए हैं। सब बहुत दुखद घटना ये हुई है। पूरा क्षेत्र में कहूँगी, चाहे आजपुर क्षेत्र है, पाउंटा साहिब, जैसा कि हर साल हमें सुनने को मिलता है यहाँ पर ये दुर्घटनाएं इस बात पर होती रहती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब प्रशासन के द्वारा भी मना किया हुआ है तो उसके बावजूद भी हम नहाने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए, ऐसी कोशिश ना। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आह्वान किया है कि नदी के किनारे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए जाए, चाहे संगल लगाई जाए तो किसी और की तरह के प्रबंध यहाँ पर किए जाए। फिलहाल आज डीसी सिरमौर, एसपी सिरमौर और तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने जो है वो आगे के लिए आश्वासन दिया है कि इन घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ एक बार आप तस्वीर देख लीजिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नदी में उतरी है। हालांकि जल का जो स्तर है बहुत ज्यादा तेज बहाव अभी भी यमुना नदी में है, तो फिलहाल एक बार आपको तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं। और ये खबर सुनते ही कि एक शव बरामद हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लोग यमुना नदी के किनारे आए हैं क्योंकि ये बेहद दुखद घटना है और इस समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो शव बरामद हुआ है वो हरियाणा के कलेसर से बरामद हुआ है। अभी कुछ देर बाद मोर्चरी उन्हें लेकर के आया। उनका नाम अमित कुमार है, जिनकी उम्र 23 साल है और ग्वाली गांव के वो रहने वाले थे। तो फिलहाल आप ये यमुना नदी के करीब की तस्वीरें देख रहे हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन, क्योंकि 2 और शव जो है वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, तो उनकी अभी जो है वो तलाश जारी है। फिलहाल आप ये तस्वीरें यमुना नदी के करीब से देख रहे हैं। और ज्यादा आगे के लिए ऐसा ना हो तो यहाँ पे कुछ किया जाए घाट पे, ताकि लोग डायरेक्ट ना जाए। एक युवाओं के लिए संदेश है। सर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रशासन की ओर से लगातार मना किया जाता है कि आप नदी में ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद चाहे हम टूरिस्ट की बात कर लेते हैं, सेल्फी लेने के लिए उतर जाते हैं, कई बार जो है वो नहाने के लिए उतर जाते हैं। तो कितना जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि नदी में पानी गहरा है और उसके करीब नहीं जाना है। नदी एक ऐसी धारा होती है जिस पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। जिस तरह से हमारे पास जिस तरह से आजकल ये हिमाचल में तबाही हुई है, सभी ने देखा कि नदियों ने जो है किस तरह से जो है मतलब जो भी नदियों के रास्ते में जो रुकावट बनी है नदियों बहा कर लेके गई। तो मेरा युवाओं से जो है ना एक ही अपील रहेगी कि कृपया अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो दाव पर मत लगाएं। अपने ये हमारे माँ बाप ने आपको बड़ी मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया है, उनकी मेहनत पर पानी को फिर अपने छोटे से शौक के लिए आप अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि मैं तैरने का शौकीन हूँ, तो इसमें प्रशासनिक गलती कहाँ है जी? क्योंकि एक विवेक और समझदार हम सबको बनना पड़ेगा।
थैंक यू सो मच सर, ये संदेश आम लोगों को देने के लिए। फिलहाल आप सभी भी जानते हैं कि बरसात का मौसम था, ऐसे में मां यमुना नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा था और उस समय स्थानीय प्रशासन की ओर से गोताखोरों को भी तैनात किया गया था। बकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि नदी नालों से दूर रहें। हालांकि नदी बरसात के मौसम में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर होमगार्ड और गोताखोरों की तैनाती थी। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन उन युवकों का जारी है। नहीं ये बैठा हूँ, आप कोई एक्सीडेंट होता है तो बाई चांस के बाद किसका पैर फिसल गया तो ना एक अनएक्सप्लेन्ड तो उसके तुम्हारे पास प्रशासन है। अब इनके पास सिर्फ 10 गोताखोर है और 10 गोताखोर है ना यहाँ पे लीजिए आप जब ये ज़्यादा उठा रहे हैं हमारे बहुत कवर पूरा प्रशासन पूरे लगे ये